स्वतंत्रता दिवस पर राजनीति हो रही है जो वो की गलत है। ये मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी है। जो ये पूरा विवाद हुआ, पूरी तकरार हुई, मनीष सिसोदिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तिहाड़ से सुकेश की चिट्ठी भी आती है। मनीष सिसोदिया ने फिर ये कहा है अपनी दलील में, और सुकेश की चिट्ठियों पर तुरंत एक्शन होता है। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबड़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाँछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते, भाई कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को, एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, वो भेज दो। और हमारे साथ जितेंद्र भाटी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आपने मनीष सिसोदिया को सुना, आपने गोपाल राय की वो चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई जो उन्होंने जीएडी को लिखी, फिर जीएडी की प्रतिक्रिया भी, उनका जवाब भी आपको हमने बताया। अब इस पर वार पलटवार शुरू हो चुका है, राजनीति शुरू हो चुकी है। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो जेल नियम होते हैं, ये नियमों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और इसी बात का हवाला दिया गया है जीएडी की चिट्ठी में भी, जो रिप्लाई दिया गया गोपाल राय को। उसके बाद जिस चीज़ की अनुमति नहीं है या इजाज़त नहीं है, उस पर यहाँ पर रवैया सामने आ रहा है दिल्ली सरकार का। अब दिल्ली सरकार का क्या कहना है, क्या करेगी दिल्ली सरकार? बिल्कुल, देखिए, आप अगर एक मिनट का समय दें तो इस पूरे मामले को थोड़ा सरल कर देते हैं दर्शकों के लिए। देखिए, दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो जेल के अंदर बंद है। अब देखिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो बाहर नहीं रहे हैं, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि जेल के अंदर हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि जेल का जो नियम है, यानी कि जो प्रिजन एक्ट है 2018, वो ये कहता है, उसका नियम 88 जो 588, वो ये कहता है कि कोई भी कैदी जो है वो अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो बहुत व्यक्तिगत है, वो कोई आदेश वहाँ से जारी नहीं कर सकता। वहाँ से जो कुछ भी कम्युनिकेशन करेगा या तो उनके जानने वाले स्तर तक सीमित रहेगा। अब यहाँ पर विवाद शुरू होता है 6 अगस्त से। 6 अगस्त को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उपराज्यपाल की एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में जो आतिशी हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो झंडा फहराए। अब हुआ ये कि वो चिट्ठी जो है वो एलजी को भेजी ही नहीं गई। जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से इसमें जवाब आता है और कहते हैं कि आपने जो आपको विशेष अधिकार मिले हुए हैं एक कैदी के तौर पर, उनका आपने दुरुपयोग किया है। आप ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि उनको वार्निंग भी दे दी सुपरिटेंडेंट ने, कहा कि अगली बार आप ऐसा करेंगे तो आपसे अधिकार छीन ले जाएंगे। वो चिट्ठी आगे भेजी ही नहीं गई। अब इसके बाद क्या होता है, सोमवार को जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और जीएडी जो पूरा ये कार्यक्रम आयोजित करता है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उनके मंत्री हैं गोपाल राय, वो तिहाड़ जेल गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वापस आके उन्होंने अपने विभाग को ही चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरी मुलाकात हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री से और वो चाहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में आतिशी जो है वो झंडा फहराएं और इसको लेकर इंतजाम कर दिए जाएं। ये सोमवार को हुआ। मंगलवार को विभाग ने, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने अपने मंत्री को ही जवाब दिया और कहा है कि आपने जो भी मुख्यमंत्री से जेल में बात की है वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में है, उसका जो है एक ऐसे कोई अधिकार नहीं बनता कि वो जेल से रह करके विभाग की तरफ कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा आदेश दे सके। उसमें भी कहा गया है कि जो जेल के मैनुअल है, यानी कि 2018 जो वहाँ का जेल मैनुअल है, उसका नियम 588 जो है उसके तहत वो जो भी वहाँ से कह रहे हो व्यक्तिगत कैपेसिटी में है, इसलिए व्यवहारिक नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं है और इस तरह की चीज़ों को लागू नहीं कर सकते। यानी कि जो विभाग है उसने साफ तौर पर हाथ खड़े कर लिए हैं, वो मंत्री के आदेश को नहीं मान सकता और ना ही आतिशी अब झंडा फहरा पाएंगी अभी के लिए जो उसके आदेश के मुताबिक है। अब देखो ऐसी स्थिति पैदा ये होती है कि अब